जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ओणम, केरल का प्रसिद्ध त्यौहार। आज की तारीख है 29 अगस्त 2023। आज का दिन बहुत ही विशेष है केरल के लिए, जिसको आज हम थिरु ओणम के नाम से जानते हैं। ओणम का त्यौहार के पूरे केरल में 10 दिनों तक मनाया जाता है। कुछ लोग 12 दिनों तक भी मनाते हैं। इस त्यौहार में कि पहले दिन को अनंत कहते हैं और आखिरी दिन को थिरु ओणम कहते हैं। तो अनंत से थिरु ओणम तक का पूरा त्यौहार 10 दिन का यहाँ के लोग बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। तो आज हम इसमें ये चर्चा करेंगे कि ओणम का त्यौहार मनाया क्यों जाता है। तो इसमें पहले तो सभी को हैप्पी ओणम, मेरे केरला फ्रेंड्स और सभी को। अभी इसमें देखते हैं ओणम का अर्थ क्या होता है। ओणम का अर्थ होता है, ओणम का अर्थ है, देखो, ओणम एक विशेष भारतीय फसल उत्सव है। मतलब ओणम का अर्थ यही होता है, एक वार्षिक भारतीय फसल उत्सव जो मुख्य रूप से केरल के हिंदुओं द्वारा मनाया जाता है। अब ओणम को मनाने के पीछे कई सारे कारण हैं। एक तो यही है कि ओणम त्यौहार जब आता है तो उसके बाद से जो फसलें हैं, फसलों का आगमन शुरू हो जाता है और राज्य की खुशहाली वापस आने लगती है। दूसरा कारण ये है कि कुछ समय पहले केरल में एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था महाबली। ये ओणम के पीछे जो महाबली राजा हैं, ये यहाँ राज करते थे। तो ये बहुत ही दानी थे। इनके दान की, मतलब इनके दरबार पे कोई भी आता था तो वो कभी भी खाली हाथ नहीं जाता था। तो इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है जिसको हमें जानना बहुत ज़रूरी है और हमें सभी हिंदुओं को इसके बारे में पता होना चाहिए और हमें प्राउड भी फील करना चाहिए। तो ये है महाराजा बलि। ये जो बैठे हुए हैं ना, ये महाराजा बलि हैं। तो ये आज के दिन वापस आते हैं अपनी प्रजा की खुशहाली देखने के लिए। तो ये क्या कहानी है, इसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। तो ये महाराजा बलि जो हैं, एक दानवीर के नाम से प्रसिद्ध थे। इनके दरबार में जो भी आता था वो खाली हाथ नहीं जाता था। लेकिन इनकी एक महत्वाकांक्षा थी, ये स्वर्ग पर भी अपना राज करना चाहते थे। तो इससे देखो, स्वर्ग पे जैसे ही कोई भी राजा, तो इससे क्या होता था, इंद्रदेव का सिंहासन डगमगाने लगता था कि भाई हमारा सिंहासन खतरे में है। तो इंद्रदेव गए विष्णु भगवान के पास, हमें बताइए, हमारा सिंहासन खतरे में है, महाराजा बलि पृथ्वी का वो इस स्वर्ग पे भी शासन कर लेगा। तो इस तरह से ये कहानी की शुरुआत होती है। तो महाराजा बलि दान दे रहे थे, तभी वहाँ पर हमारे जो छोटे रूप हैं वामन अवतार, वो आते हैं इनसे। ये देखो वामन अवतार हैं, ये आते हैं इनसे। ये भगवान विष्णु के ही छोटे अवतार हैं जिनको वामन अवतार के नाम से हम जानते हैं। तो जब ये इनके यहाँ आते हैं तो ये बोलते हैं कि मुझे भी दान दो। तो ये बोलते हैं क्या चाहिए आपको। तो इन्होंने बोला मुझे बस 3 कदम ज़मीन चाहिए, 3 पग ज़मीन आप दे दो और मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तो महाराजा बलि बोले बड़ा विशेष इंसान है, एक तो छोटा सा है और ओनली 3 पग ज़मीन मांग रहा है, इसके 3 पग में क्या होगा। तो ऐसे इनके मन में आई, इन्होंने बोला कुछ नहीं, मन में आया तो इन्होंने बोला ठीक है, आप जहाँ भी चाहिए आपको ज़मीन, आप 3 पग नाप लीजिए। फिर इन्होंने नापना शुरू किया। तो एक कदम में तो इन्होंने पूरी पृथ्वी नाप ली और दूसरे कदम में इन्होंने पूरा आसमान नाप लिया। अब तीसरा कदम रखने के लिए महाबली से पूछा गया, भाई अभी कहाँ रखना है। तो महाबली सर हाथ जोड़ के और उनके सामने झुक के बैठ गए। बोले तीसरा कदम आप हमारे सर पे रखिए। तो इस तरह से महाबली ने अपना सर झुका दिया भगवान के सामने, और जैसे ही भगवान ने तीसरा कदम इनके सर पे रखा, तो वहाँ भगवान विष्णु थे, उनका इतना तपोबल था कि उन्होंने जैसे ही सर रखा तो महाबली जमीन से सीधे पाताल लोक में समा गए। अब पाताल लोक में चले गए, पाताल लोक में जाने चले गए। तो फिर महाबली ने भगवान से प्रार्थना की कि आप मुझे कम से कम, देखो यहाँ पे मैंने क्या इसमें लिखा हुआ है, श्री हरि ने अपने वामन रूप में पहुंचे, महाबली ने भगवान का सत्कार किया, वचन मांगना चाहा, महाबली ने 3 कदम मांगे। ठीक है, महाबली ने भगवान प्रस्ताव स्वीकार किया। इस तरह से तीसरा कदम नहीं बचा। पूरा वचन करने के महाबली ने तीसरा कदम भगवान के आगे अपने सर झुका दिया, और जैसे महाबली ने सर कदम रखा तो अनंत बल के कारण महाबली पाताल लोक चले गए। ये तो मैंने बता ही दिया। पाताल लोक में जाने से इन्होंने प्रार्थना की कि
और ये क्या है, इनकी एक विशेषता थी कि ये अपनी प्रजा से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे और प्रजा भी इनको बहुत मानती थी। तो फिर बोला कि भगवान विष्णु का ठीक है, आप एक बार पूरे साल में आप अपनी प्रजा से मिलने जा सकते हैं। तो ये पाताल लोक से अपनी प्रजा से मिलने के लिए ही, जब मिलने के लिए आते हैं तो इस इनके स्वागत के लिए प्रजा बहुत ही खुश खुश होती है और इनको जताती है कि हम बहुत ही खुश हैं आपके राज में। तो इनके स्वागत में पूरा केरल जो है ना सजाया गया था। तो आज भी उसी दौर से ये लोग उसी तौर तरीके से ये पूरे केरल को सजाते हैं और उनके आने का स्वागत करते हैं, हाथियों को सजाते हैं। इस तरह से इनके स्वागत के लिए ये सब सजाया जाता है। रंगोलियाँ होती हैं, तरह तरह के कंपटीशन होते हैं, बाज़ार सजाए जाते हैं, किसानों के लिए बहुत सारे ऑफर्स निकलते हैं। आजकल तो एक नया प्रथा चली है जिसमें लॉटरी निकाली जाती है ओणम वाले दिन। आज के दिन लॉटरी खुलेगी, उसमें कई लोगों को बहुत अच्छे अच्छे उपहार मिलेंगे सरकार की तरफ से भी। तो इस तरह से देखो, यहाँ पे महाराज महाबली ने वरदान दिया कि वो वर्ष में एक बार अपनी प्रजा से मिलने जा सकते हैं। तो ये मिलने के लिए जाते थे। तो यही समय था त्यौहार के रूप में ये ओणम। तो यही समय जो है ना, तभी से ओणम मनाया जाने लगा है। तो आप समझ गए होंगे कि ये क्यों मनाया जाता है। तरह तरह की रंगोलियाँ सजाई जाती हैं और इसमें 26 भोग का भोजन बनता है और केले के पत्ते पे भोजन परोसा जाता है। केले के पत्ते पे देख रहे हो, केले के पत्ते पे कैसे ये तरह तरह के भोजन यहाँ पे ज़्यादातर किसी भी रेस्टोरेंट में आप जाओगे तो केले के पत्ते पे ही आपको भोजन दिया जाएगा। और जिसमें तरह तरह का होगा, बहुत ही सस्ता खाना, आपको 100 रुपये में पूरा पेट भर जाएगा एक बार में। और यहाँ ओणम के दिन यहाँ पे देखो क्या क्या होता है। नौका रेस होती है, भैंस और बैल दौड़, ये पहले हुआ करता था, अभी बहुत ही कम हो गया, लेकिन नौका रेस तो बहुत फेमस है यहाँ की। एक बार अगर आप एलेप्पी में चले जाओ, वहाँ पे नौका रेस होती है तो बड़ा ही मन प्रफुल्लित हो उठता है। तो इस यहाँ पे नौका रेस को वल्लम काली कहते हैं। ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ की नावें जो है ना बहुत पतली और बहुत लंबी रहती हैं, 100 से 120 फुट तक लंबी होती हैं। यहाँ पे सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सिख तो नहीं, हिंदू मुस्लिम ईसाई सभी धर्म के लोग हिस्सा लेते हैं। और यह भारत की विशेष, और यहाँ पे लोकल हॉलीडे भी गवर्नमेंट करती है। तो इस तरह से देखो, ये देखो नौका रेस का आपको फोटो दिखाता हूँ। देखो कैसे नौका रेस हो रही है, कितना बेहतरीन लग रहा है, कितना बेहतरीन। देखो इतने लंबे लंबे ये बोट यहाँ देखो। और यहाँ पे बोट को एक दुल्हन की तरह सजा दिया, देखो ये कैसे सजाया हुआ है। यहाँ पे इस रेस को बहुत ही मतलब पूरे विश्व लेवल में, और आजकल सरकार भी इसको अंतर्राष्ट्रीय लेवल में बढ़ावा दे रही है, ताकि ओणम के समय अंतर्राष्ट्रीय लोग, मतलब बाहर से भी लोग इधर आएँ और यहाँ पे आएंगे तो टूरिज्म बढ़ेगा। तो इसलिए ये, और देखो ये देखो यहाँ पे ये एक केंद्रीय विद्यालय है केरल का। यहाँ पे देखो ये महाराजा बलि के रूप में किसी को सजाया गया है, और महाराजा बलि को इनको सजाया गया है। और यहाँ पे ये देखो सभी स्वागत किए हैं, एक फ़ोटो इन्होंने सभी ने क्लिक की है। तो ओणम का त्यौहार मलयाली कैलेंडर के प्रथम महीने में, देखो मलयाली कैलेंडर अलग से है, तो ये जब केरल ओणम का त्यौहार आता है तो मलयाली कैलेंडर का पहला महीना शुरू होता है। और ये जनरली ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है उसमें अगस्त और सितंबर के महीने में ही ओणम का त्यौहार पड़ता है। ठीक है। इसमें देखो कि अगर केरल में किसी के पास पैसे भी नहीं है ना, तो भी ये त्यौहार मनाया जाता है। तभी वहाँ के लोग ज़मीन कुछ भी बेच बाच के इसको मनाएंगे। 1961 में इसको नेशनल फेस्टिवल भी घोषित कर दिया गया है, 10 दिनों तक मनाया जाता है, ये मैंने बता ही दिया है। ओणम के पूरे खूबसूरत तरीके से सजाया था, यहाँ पर हाथियों को बड़ी खूबसूरत तरीके से। अब ये अनंत से थिरु ओणम तक मनाया जाता है। तो ओणम के बारे में मैंने आपको, मैं आशा करता हूँ कि सभी को ये कहानी समझ में आई होगी, बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो यही है ओणम की कहानी। तो अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।